क्या हाल चाल है भाई लोग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार सबको इन्फॉर्म कर दीजिए, थोड़ा सा लेट हो गए। इन्फॉर्म एवरीवन अबाउट क्लास। ग्रुप में डाल दीजिए। जैसा कि आप सबको पता है, आज केमिस्ट्री ओलंपियाड ओलंपियाड स्टेज 1 का पेपर था। और हमने इसके लिए पूरी सीरीज चलाई थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। और 8 पेपर हमने पूरे सॉल्व किए थे। तो कैसा हुआ आपका पेपर, थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करें। और जो आईआईटी मेंस एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो भी इसके क्वेश्चंस लगा सकते हैं, जल्दी से हर ग्रुप में इन्फॉर्म कर दीजिए। गॉड ब्लेस यू सृष्टि। हंड्रेड मार्क्स के ऊपर होगा, अच्छी बात है, बढ़िया है। गॉड ब्लेस यू आशुतोष प्रधान। आ जाइए सारे, स्वागत है आप सबका आज के सेशन में। बहुत मजा आया, बहुत फायदा हुआ। प्रांजल मधुकर बोल रहे हैं, चलिए अच्छी बात है। ओके, सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो गए। यार मैंने स्लाइड्स नहीं बनाई है, मैंने पेपर से ही कट कर लिया है। आई होप यू वॉन्ट माइंड। ये क्वेश्चन है जो कि देखते ही हो जाना चाहिए, ये क्वेश्चन है जो देखते ही हो जाना चाहिए। आर्मी गर्ल देखिए, ये 11th का ही क्वेश्चन है। नूब 170 प्लस, गुड। अभिषेक रॉय, आपके पीवाईक्यू सीरीज से बहुत फायदा मिला, थैंक यू। जिन्हें जिन्हें एक्चुअली बेनिफिट हुआ है, आप लोग अपने पूरे रिव्यूज डालिएगा, पूरे रिव्यूज। आप छोटे छोटे 2-2, 3-3 मिनट के वीडियोस बनाकर मुझे भेज दीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप पर। जैनित, हाँ बहुत दिन बाद मुलाकात हुई है। चलिए ये क्वेश्चन पढ़िए सारे लोग। मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन का एक अलग प्रारूप आईआईटी जेईई एडवांस में पूछा गया था। सुन लो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आईआईटी जेईई एडवांस ने इससे एक क्वेश्चन पूछा था, सेम कंपाउंड था। चेक कर लेना मेरी बात, सेम क्वेश्चन आईआईटी एडवांस पीवाईक्यू का था। यही रीजन है कि मैं इसकी आपको सीरीज करवा रहा था, और सारे एडवांस के बच्चों को भी ये करना चाहिए। मेरी बात सुन लो, साफ साफ बोल रहा हूं, हाँ सीधी बात, नो बकवास। क्वेश्चन पढ़िए, पढ़ते ही हो जाएगा। क्या कह रहा है कि 3 टर्सरी ब्यूटाइल फिनॉल है, इसका हमने एक्सेस में क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन और आयोडीनेशन करवाया। ये पीवाईक्यू आईआईटी एडवांस के क्वेश्चन से मैच कर रहा है। कह रहा और इसने दिए ट्राई क्लोरो, ओ माय गॉड, 3 सीएल लगे, 2 बीआर लगे, 1 आयोडीन लगा है। कह रहा है रेस्पेक्टिवली बताओ करेक्ट स्ट्रक्चर क्या है। पहले तो मेरे भाई क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। 3 टर्सरी ब्यूटाइल फिनॉल। आइए मैं एक साफ स्लाइड पर लेकर चलता हूं आपको, यहां कोई रुकेगा नहीं, टोकेगा नहीं। क्वेश्चन को समझते हैं। वो कह रहा है कि आपके पास दरअसल मित्र ये है, ये देख लो, ये कंपाउंड है, और इसमें एक बार क्लोरीनेशन कराया एक्सेस में, एक बार ब्रोमिनेशन कराया एक्सेस में, प्रश्न पहचानो प्रश्न, और एक बार आयोडीनेशन कराया एक्सेस में। सही है। वो खुद आपको आगे बढ़कर बोल रहा है कि यहां 3 सीएल लग रहा है, यहां 2 बीआर लग रहा है, यहां 1 आयोडीन लग रहा है। देखो मगर बोर्ड पर, देखो मगर बोर्ड पर, क्या तुम मानते हो कि ये प्लस आर इफेक्ट लगा रहा है और ये प्लस आई लगा रहा है? लेकिन ये तो हो गई फायदे की बात। नुकसान की बात यह है कि आयोडीन बड़ा वाला है, बड़ा वाला है मेरे भाई। तो आइए अब हम प्रेफरेंस एंड साइड्स
ढूंढते हैं, क्या OH की सबसे एक्टिव साइट उसकी आर्थो, ये फर्स्ट चॉइस होगी या नहीं? फर्स्ट चॉइस, क्योंकि ये OH का आर्थो भी है एंड लेस क्राउडेड है, ये आर्थो है एंड लेस क्राउडेड, सही बात है या नहीं? ओके, ये फर्स्ट चॉइस। मेरे भाई ये सेकंड चॉइस है, ये सेकंड चॉइस है, ध्यान से देखें सारे लोग, देखिए ये सेकंड चॉइस है। सेकंड चॉइस क्यों है ये, मुझे बताओ। एक ये पैरा है एंड ये मोर क्राउडेड है, ये मोर क्राउडेड, बड़े वाले के बाजू में। यार क्या बात कर दी तुमने मेरे भाई, ये थर्ड चॉइस होगी, क्योंकि ये आर्थो है एंड मोस्ट क्राउडेड है, ये मोस्ट क्राउडेड है। तो मेरे भाई यही 3 साइट्स हैं जहां लगेगा Cl। देख लो, क्योंकि कह रहा Cl तो 3 लगाने ही है, कुछ भी कर लो तुम, Cl तो 3 लगाने हैं। लेकिन जब 2 Br लगे होंगे तो क्या तुम ये मानते हो कि वो 2 बेस्ट साइट का ही चुनाव करेंगे? चलो कह रहा, चुनाव से याद आया, गुजरात में, अबे गुजरात का चुनाव छोड़ो, यहां देखो, ओ Cl लगेगा दोस्त, Cl छोटा है तो वो 3 लग गया, Br थोड़ा बड़ा है इसलिए 2 लग गया, आयोडीन बहुत बड़ा वाला है इसलिए 1 लग गया। मेरे भाई आप देखो, ये 11th GOC का क्वेश्चन, देखने वालों ने क्या क्या नहीं देखा होगा। क्या ये 11th GOC का क्वेश्चन है या नहीं? सारे बोलो, ये 11th GOC का क्वेश्चन है या नहीं? बताइए 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 मेरे भाई, एंड आंसर ढूंढिए। चाइना इज द राइट आंसर, चाइना इज द राइट आंसर। बहुत सारे लोगों ने चाइना बोला था। क्या आप लॉजिक समझ रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं? लॉजिक एंड कॉन्सेप्ट। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन, बहुत हलवा क्वेश्चन भी है, कुछ क्वेश्चंस बहुत हलवा। ये क्वेश्चन है, बदनाम गबरू लव यू टू। आइए आइए आइए, ये है अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बनाने में जितनी मेहनत की गई है, इस क्वेश्चन को बनाने में अगर टी टाइम लगा है, सारे सुनना, इस क्वेश्चन को अगर बनाने में टी टाइम लगा है तो सॉल्विंग टाइम जो है वो T/10 है, T/10। इस क्वेश्चन को बनाने में इतनी मेहनत क्यों की? और इतनी मेहनत की तो थोड़ा अच्छा बना देते, इतनी मेहनत की तो थोड़ा अच्छा बना देते भाई। ये कह रहा DOU से हो गया। मेरे भाई DOU से कर रहे हो क्या? आइए जरा ध्यान से देखिए, ये एक्सेस अमोनिया से रिएक्शन कर रहा है, एक्सेस अमोनिया से रिएक्शन कर रहा है, एसिड होने के चांसेस भर भर के। मेरे भाई NaNO2HCl से अक्सर बनता है अल्कोहल, और अल्कोहल का ऑक्सीडेशन, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन जम रहा है, अपने को जम रहा है, एसिड बन रहा है भाई साहब। चलो 3 कार्बन का एसिड एक ही हो सकता है, प्रोपेनोइक एसिड। एक्सेस अमोनिया लेकर हीट किया है तुमने, अगर एक्सेस अमोनिया लिया होता केवल तो बनता सॉल्ट, लेकिन हीट किया है ना तुमने, इसलिए बी है एमाइड, ये है बी एमाइड, और ये है आपका एसिड। एंड और हीट कर दिया, जल निकाल दिया तुमने भाई, जल बन गया है साइनाइड। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से वापस एसिड, वापस एसिड। एंड यहां मेटल हाइड्राइड रिडक्शन, साइनाइड का जो रिडक्शन है वो आपको देता है CH3CH2NH2। एक कार्बन मैंने कम कर दिया यार, नहीं करना था मुझको ऐसा। ये आ गया CH3CH2NH2, और यहां कंपाउंड E आया है तो वो आपको 1 प्रोपेनॉल ही बनाना पड़ेगा। मेरे भाई आप देख सकते हैं यो आंसर विच इज गोइंग टू बी, क्या क्या पूछा गया दोस्त, पूछा क्या गया? A to E, लास्ट क्या होना चाहिए? E। हाँ ठीक है, C इज आंसर ना, C आंसर आ गया, C आंसर आ गया, C आंसर आ गया। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मैं आप सबको बता दूं, ये IIT कई बार पूछ चुका है, एसिड पर अगर केवल अमोनिया है, ओके एक्सेस होगा, तो आपको मिलेगा सॉल्ट,
ये रिएक्शन फिर पूछी जा सकती है। अगर आपने हीट किया है तो जल निकलता है और आएगा आपका एसिड एमाइड। और अगर फिर से P2O5 और कई बार इसका डाइमर होता है P4O10 मेरे भाई, तो फिर से वाटर निकलता डिहाइड्रेटिंग एजेंट और आपको मिलता है ये साइनोनाइट्राइल, आई मीन कार्बोनाइट्राइल। चलिए एस का बात कर, बढ़िया है, ऑल द बेस्ट। हाँ डायरेक्ट भी आंसर आ रहा है। ये क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखें आप सारे लोग, थर्ड क्वेश्चन देखें एक बार थर्ड क्वेश्चन देखें। करना क्या है, सबसे पहले वो लिखा करो, आंसर बता दो। ये किस क्वेश्चन से रिलेटेड है? ये कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव का पिछला क्वेश्चन था, ये एरोमेटिक का क्वेश्चन है। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिएजेंट व्हिच वुड कन्वर्ट पैरा नाइट्रोटोलुइन। मेरे भाई ये है पैरा नाइट्रोटोलुइन और इसे कन्वर्ट करना है पैरा आयोडोबेंजोइक एसिड। ये देखिए, इसमें ही कंपेयर करना है, इसमें कंपेयर करना। सिंगल करेक्ट है सौम्यदीप, जहां तक मुझे याद है ये अभी। बताइए जी। चलिए देखें, इसमें आपको ये याद है कि ये COOH है, ये तो CH3 पे केमिनोफोर डालकर किया गया होगा, ये तो क्लियर है। इसलिए देखिए केमिनोफोर कहां कहां है, C और D में है केमिनोफोर। अदरवाइज आप CH3 को गायब नहीं कर सकते। यहां देखिए एसिड लाया गया है Mg और CO2 से, बट कार्बन कहां गायब करोगे तुम, ये रेडिकुलस है, इट्स टोटली रिडिकुलस। तो A एंड B इज नॉट गोइंग टू बी आंसर। अब बचा C एंड D, सही है या नहीं? तो C एंड D अगर आप ट्राई करें तो मैं एक ट्राई कर लेता हूं, एक आप ट्राई कर लेना। अच्छा, एक ट्राई करके ये भी समझ में आ जाता है कि वो सही है या अगला सही है। केमिनोफोर हीट, अगर आप ये देते हो तो ये आ गया एसिड और ये आ गया NO2, सारे लोग देखेंगे। एंड मेरे भाई यहां पर आ गया 3H2 प्लैटिनम। आपको मैं बता दूं ये 6H क्यों लिए गए हैं, ये 6H NO2 को NH2 में बदलने के लिए गए हैं और 4 वाटर निकले होंगे तो 6H यहां लगते हैं। और इस पर है HNO2 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो मेरे भाई ये आपको देगा डाइजोनियम। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर डाइजोनियम स्टेबलाइज्ड होता है और ये आया आपका KI। ये आंसर मैच कर रहा है, सही है, ये आपका आंसर मैच कर रहा है। क्या बोल रहा है, बताइए बताइए बताइए। बेटा एक बात सुनना, एक बात सुनना, आपको हमेशा बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करने होते हैं। आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे। A एंड B के पीछे गधे कार्बन कैसे गायब करोगे? ये कार्बन देख, तेरे को बेंजोइक एसिड चाहिए, ये CH3 ही इसमें आया है, ये CH3 ही इसमें आया है एंड इट वुड बी कैरीड आउट ओनली बाय केमिनोफोर हीट। ये केवल केमिनोफोर हीट से। डी तो आंसर आ गया है, डी तो आंसर आ गया है, मोस्ट अप्रोप्रिएट सेलेक्ट करो। शिवांश कटारे, वो सब ठीक है, वो सब ठीक है, इन 4 में मोस्ट अप्रोप्रिएट टिक करो। आओ जरा एक काम करते हैं, सी की अगर हम बात करते हैं, सी की, तो सी में क्या गड़बड़ होता है इस हिसाब से, ये CH3 रहता, ये क्या हो जाता तुम्हारा NH2, HNO2 क्या कर देता, HNO2 बना देता डाइजोनियम, ध्यान से देखना, ये बना देता तुम्हारा डाइजोनियम N2+, ठीक है, और ये रहता CH3, ये आ गया Cu2Br2HBr। मेरे भाई ये क्या करता, ये यहां दे देता Br। अरे भाई साहब एकदम डैश हो क्या। केमिनोफोर हीट क्या करता, ये COOH करता। मेरे भाई क्या आपको पता है KI से, KI जो है ये आपका नो रिएक्शन देता। COOH इज नॉट वेरी गुड फॉर फील्डिंग सेट। मिस्टर SK,
बहुत अच्छे, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ऑल द बेस्ट। चैतन्य लास्ट स्टेप में गलत है। COOH इज नॉट सफिशियंटली डीएक्टिवेटेड कि वो बीआर को बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप बनाएगा। बीआर को बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं बनाएगा वो। समझ में आया या नहीं? दैट्स व्हाई डी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। वैसे भी ये सिंगल करेक्ट कैटेगरी में था, सो डी इज द ओनली आंसर। यस अभिषेक रॉय, यू आर राइट। ये क्वेश्चन इतना आसान है, ये अगर तुमसे छूटा है तो तुम चुनिंदा क्वालिटी के हो। पढ़ो जरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पूरा जानना ही नहीं था तुम्हें। ये कह रहा है वो सेट बताओ जिसमें नहीं है डबल बॉन्ड बिटवीन एन एलिमेंट एंड ओ। वो कह रहा है जिसमें ये ना हो, बताओ। ए डबल बॉन्ड हो, नहीं होना चाहिए। ये क्या बकवास है? लुक एट एस, ग्लाइऑक्सल। डू यू नो ग्लाइऑक्सल? ग्लाइऑक्सल इज CHO। तो क्या एस में तो है? तो मेरे भाई ए बी एंड सी हो ही नहीं सकते। सो डी इज द ओनली आंसर। डी इज द ओनली आंसर। गेटिंग द पॉइंट और नॉट? हालांकि सारे स्ट्रक्चर आपको पता है। यू नो एसिटल, क्या याद है मैंने खूब बोला था एसिटल एसिटल, इस पर एक क्वेश्चन आएगा, हालांकि कुछ ज्यादा ही टुच्चा क्वेश्चन है। क्या OMG, ये छोड़कर आए हो तुम? भाई साहब तुम ना ये मत बोल देना कि ये भी छोड़ दिया है तुमने। तुमसे ये पूछा गया है कि ये वाला जो है इसमें सल्फर पर हाइब्रिडाइजेशन क्या। टाइम वेस्ट नहीं करो, खड़ाक से बोलो, आगे बढ़ो। बताओ बताओ बताओ। ये तो क्लियर है ना, कर लोगे दोस्त? ये आ गया आपका sp3। चलिए, ये क्वेश्चन इतना आसान क्वेश्चन जिंदगी में तुमने सोची नहीं होगी। अच्छा जी, ये क्वेश्चन देखो। अमित गौतम, ये आज हुआ है 27 नवंबर को, ओलंपियाड, केमिस्ट्री ओलंपियाड स्टेज 1। केमिस्ट्री ओलंपियाड स्टेज 1। मेरे भाई एक कंटेनर है, क्वेश्चन समझो जरा, और एक छोटा कंटेनर है। पहले डेटा दिया है ऑप्टिकली प्योर 2-ब्यूटेनॉल। यहां ऑप्टिकली प्योर 2-ब्यूटेनॉल रखा हुआ है इस छोटे वाले कंटेनर में, ठीक है। और उसका रोटेशन कितना दिया है? 13.52 डिग्री, यानी कि 100% प्योरिटी जब है, 100% प्योरिटी का है 13.52 डिग्री। अब वो कह रहा है कि एक सिंथेसाइज किया गया है, बनाया गया है सैंपल 2-ब्यूटेनॉल का, इसमें 2-ब्यूटेनॉल बनाया गया है। तो इसमें डेक्स्ट्रो भी है, लीवो भी है, दोनों है, इधर दोनों है। सही है, देखना कितना टुच्चा क्वेश्चन है। और कह रहा है इस सैंपल का ऑब्जर्व रोटेशन कितना है? अल्फा ऑब्जर्व्ड मिक्सचर 6.76 डिग्री। अरे मेरे भाई, प्लस में है, प्लस में। क्या तुम्हें पता है डी ज्यादा है? डी ज्यादा है तभी प्लस में आया है। अरे भाई साहब, 13.52 डिग्री रोटेशन था जब डी कितना था? 100%। तो 6.76 रोटेशन कब आएगा? जब डी होगा 50%। लेकिन ये है एक्सेस पार्ट, एक्सेस पार्ट, एक्सेस पार्ट, यानी कि 50% इस मिक्सचर का लाइट घुमा रहा है। 50% प्योर है, तो क्या 50% रेसमाइज्ड है या नहीं?
क्या 50% रेशमाइज्ड है या नहीं? 2 कौड़ी का क्वेश्चन है यार। आधा रेशमाइज्ड है या नहीं? इसका कॉम्बिनेशन भी पता चल गया ना अपने को। इसका कॉम्बिनेशन पता चला या नहीं बताओ? इस कंटेनर में डी कितना है? 75 और एल कितना है? 25। ये बहुत 2 कौड़ी का क्वेश्चन है यार। ये क्वेश्चन ठीक था, ठीक था ये वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन किसी ने किया है तो थोड़ा बताओ। ये क्वेश्चन बताओ जरा कोई। ये क्वेश्चन बताइए। इसने बहुत क्लियर हिंट दी है आपको। यस OMG यू आर राइट। सेम क्वेश्चन। आप सारे लोग एक काम करो, SNNGP का पहला क्वेश्चन चेक कर लो। पहले क्वेश्चन के 2 पार्ट है, मैंने यही वाला क्वेश्चन कराया। लिसन, सेम क्वेश्चन किया है। एनजीपी SNNGP सब्स्टिट्यूशन का लास्ट हेडिंग पड़ती है SNNGP। आप देख लें पहले क्वेश्चन का सेकंड पार्ट यही कराता हूं मैं। चेक कर लें, IIT में हम लोग यही करते हैं। आइए आइए, यहां अच्छा बच्चा थोड़ी गलती कर सकता है। एवरेज बच्चा खटाक से सही करेगा और डैश छुएगा नहीं इसे, डैश इसे छुएगा नहीं। पहले मैं आपको बताता हूं ये क्या बोल रहा है। ये कह रहा है सर्टेन ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं जो प्रोसीड करती हैं ऐसे इंटरमीडिएट से जो कि हाईली स्ट्रेन्ड होते हैं और रिएक्टिव भी होते हैं। ठीक है, आपकी नॉलेज के लिए मैं थोड़ा स्पेस लूंगा इस रिएक्शन को बताने के लिए। तो यहां क्वेश्चन चेक करें सारे लोग, प्लीज लुक एट बोर्ड। ये है डबल बॉन्डो, ये है O-, यहां है मिथाइल, यहां है हाइड्रोजन, ये है ब्रोमीन, एंड आपको दिया गया है मॉइस्ट Ag2O। क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं अभी, और इस रिएक्शन पर हमें बात करनी है। अगर आपको पता हो तो उसने किसी भी डाउट से बचने के लिए आपको प्रोडक्ट भी दिया है। किसी भी टाइप के डाउट से बचने के लिए सारे लोग देखिए, और प्रोडक्ट देखकर कोई भी बता दे कि यहां रिटेंशन हुआ है, कॉन्फ़िगरेशन रिटेन रह गया है। सारे लोग बोर्ड पर देखिए और आप क्वेश्चन को समझिएगा, अपने आप समझ में आएगा। मेरे भाई ये है मिथाइल, ये है हाइड्रोजन, ये है Br, ये है डबल बॉन्डो। मेरे भाई मॉइस्ट Ag2O इज एक्चुअली AgOH। मॉइस्चर होता है जल, एंड ये है AgOH। तो व्हाट वी आर डीलिंग विथ इट्स AgOH। व्हाट वी आर डीलिंग विथ इट्स AgOH। समझ रहे हैं आप बात को? समझ रहे हैं? आइए जरा ध्यान से समझिएगा। आप देख सकते हैं दरअसल ये एक लीविंग ग्रुप है, ये Br वाली बॉन्ड, एंड यहां ये इसका एंटी बॉन्डिंग है। इन प्रेजेंस ऑफ सिल्वर सॉल्ट डिसोसिएशन फास्ट हो जाता है। तो ये काइंड का एक तरीके का SNNGP है जो Br को यहां से निकाल रहा है, और Ag की मौजूदगी इसे और आसान बना रही है। मेरे भाई यहां से जो निकला है आप उसे देखिए, क्या है ये? किससे आंसर लिखूं, कलर ही नहीं है। हाँ, ये AgBr निकल गया, एंड आपको जो चीज मिली है ये एक हाईली रिएक्टिव, ये देखेंगे आप, देखा आपने, ये H एंड ये मिथाइल, ये है वो हाईली अनस्टेबल और रिएक्टिव इंटरमीडिएट, ये है रिएक्टिव इंटरमीडिएट, एंड रिएक्टिव है इसलिए ये अच्छा, इसके साथ में AgBr तो उधर निकल गया था। एक मिनट यार, मुझे थोड़ा सा इरेजर लेने दो। आपको क्या मिलेगा? ये मिलेगा ये, और ये OH- क्या करेगा वापस? आपको याद है ये रिएक्टिव इंटरमीडिएट। तो अब ये वाली जो बॉन्ड है ये लीविंग ग्रुप की तरह बिहेव कर रही है, और ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग है,
ये इस पे अटैक करेगा और ये इसे खोल देगा। एंड बनने वाली चीज को अगर आप ध्यान से देखें तो आप फिर से वहां आ गए हैं और यहां आप देख सकते हैं ये H, ये मिथाइल और ये आ गया आपका OH। समझ में आया या नहीं? देख लें सारे लोग, ये देखें सारे लोग। तो मेरे भाई ये आप अब ऑप्शन पढ़ते हैं, आइए ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन में क्या लिखा है कि इंट्रामोलिक्यूलर, ध्यान से, इंट्रामोलिक्यूलर SN2 attack by SCOO minus to form an intermediate followed by the attack by OH minus by SN2 pathway on the intermediate। लास्ट वाला तो बहुत क्लियर है, लास्ट वाला तो बहुत क्लियर है। देखो ये तो SN2 ही है, ये तो SN2 है, दो चीजें हैं, एक ये और एक ये। सही है या नहीं? तो मेरे भाई बी गलत हो गया, बी साफ साफ गलत हो गया। SN1 पाथवे हो ही नहीं सकता लास्ट में। सही है या नहीं? और सी और डी तो साफ गलत आ रहे हैं, ये सिंगल स्टेप फिनोमेना है ही नहीं। आप समझ सकते हैं। तो मेरे भाई अब आइए, अगर आप देखिए तो क्या आपको एक ही आंसर मिल रहा है? बताओ रे, आंसर बताओ, हाँ या ना? अरे यार पहले पेपर डिस्कशन पे बात करो, फिर बात कर लेंगे दोस्त। अच्छा क्वेश्चन था ये अच्छा क्वेश्चन था। वाई दिस स्टेप इज कॉल्ड SN2? सम काइंड ऑफ, ये दोनों चीजें यहां इन्वॉल्व हैं, आप देख सकते हैं ये दोनों चीजें यहां इन्वॉल्व है, दैट्स व्हाई इट इज SN2। वैसे ये मॉलिक्यूल ने खुद सब्स्टिट्यूशन किया है, तो रेट इसी पर डिपेंड करना चाहिए था, बट ठीक है, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर यही है। लो भाई IUPAC, एंजॉय 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 IUPAC। Which of the following compound is not named correctly? Not named। मेरे भाई ये किसी का गलत हुआ है क्या? बोल देना ये गलत हुआ है तो। क्या आपने इसकी नंबरिंग ऐसे की होगी 1 2 3 4 5? थ्री डाइमेथाइल साइक्लोपेंटेन कार्बोल्डिहाइड, करेक्ट है ये, करेक्ट है। इसकी नंबरिंग कैसे की होगी तुमने? 1 2 3, 3 क्लोरोबेंजोलिहाइड, करेक्ट है ये, ओके। इसकी नंबरिंग की होगी 1 2 3 4 5 6। ये नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट। 5 मिथाइल आना चाहिए, ये होगा 1 2 3 4, ये ब्यूटेन 1। करेक्ट है, करेक्ट, सी आंसर है, ये आंसर है, आंसर। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, यस। अरे भाई साहब हद हो गया यार, देखो क्या समय आ गया, देखो क्वेश्चन देखो, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कंटेन, जल्दी आंसर दो, जल्दी आंसर दो। कह रहा मैक्सिमम नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। ए ऑप्शन है 1,4 साइक्लोहेक्साडाइन, इसमें 4 sp2 हैं। बोलो ना दोस्त, ये सब 11वीं लेवल के हैं, सब 11वीं लेवल के, सब 11वीं लेवल के। B825 डाइमिथाइल 24, क्या है भाई साहब 25, अच्छा 234 हेक्साट्राइन, अच्छा साइक्लिक नहीं है यार, कुछ भी बनवा देते हो तुम लोग यार कसम से, हैं? 2 2 4 2 6, 2 3 4, 2 पर क्या है मिथाइल, 3 4 5 पर है मिथाइल। तो sp2 ढूंढो भाई, ढूंढो ढूंढो जी sp2, ये है sp, ये अरे यार ये तो बहुत कम है भाई साहब, 2 ही sp2 कार्बन। सही है, हाँ ये तो सही बोल रहे हो, ये GOC का भी नहीं है, इसे GOC भी नहीं बोल सकते, ये BOC है। सुन रहे हो ओ बेटा, सुन रहे हो बेटा? अरे ओ बेटा, ओ डैश वाले बेटा, सुन रहे हो? बेंजल्डिहाइड, माय गॉड, sp2 भरा पड़ा है, इधर भी होगा, 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 सारे सारे हैं, सारे हैं, सारे। ये बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, 7 sp2 कार्बन, यही आंसर होगा यार। एक बार और कर ले, डी भी कर लेते हैं, इतना किया है तो। साइक्लोपेंटेन,
पर क्या लगा रखा है तुमने? 1 1 डाइएलाइल। अच्छा बेटे, 1 1 डाइएलाइल, 1 2 3 3 3 डाइविनाइल, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8। बधाई हो, जिसको छोड़ने जा रहे थे उसी ने वही निपटा रहा था आपको। sp2 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 sp2, इधर भी होगा उधर भी होगा। मेरे भाई ये तुमने पक्का गलत किया होगा जल्दीबाजी में। 8 sp2 कार्बन है, 8 sp2 कार्बन है। तो आंसर इसका आया है डी। इसका आंसर है डी। प्रशांत मिश्रा, सी लगा के आए हो। क्वेश्चन सी लगाते समय तुम्हें क्या बोल रहा होगा कि ये मुझे सी समझ रहा है। आंसर क्या सोच रहा होगा, सच बताओ। मंद मंद मुस्कुरा रहा होगा वो तुम्हारे ऊपर कि सी लगाने वाले। जल्दी बताओ 40। ये सारे क्वेश्चन पढ़ के होने वाले हैं। ये कह रहा तुम्हारे पास 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन है, इधर Cl है और इधर Cl, सही है। और इस पे क्या किया गया, नाइट्रेशन वाला कॉम्बिनेशन डाल दिया गया, HNO3 एंड H2SO4 एंड 2 NO2 लगवाए जा रहे हैं। आई मीन ऐसा नहीं है 2 NO2, सब्स्टिट्यूशन नाइट्रेशन करवाया जा रहा है। तो मेरे भाई अगर आप ध्यान से देखें तो क्या आपको याद है कि Cl आर्थो पैराडायरेक्टिक है? तो ये पोजीशंस हैं जो एक्टिवेटेड पोजीशंस हैं, जिसमें मैं 1 लिख रहा हूं, 2 लिख रहा हूं और 3 लिख रहा हूं। लेकिन अगर रेट की बात करें तो 1 एंड 2 इक्वली लाइकली है एंड थर्ड लास्ट चॉइस है, सही है। इसके अलावा Cl के रिस्पेक्ट में तो नहीं लगाएंगे। लक्ष्मण आनंद, मैं तो एकदम बढ़िया हूं दोस्त। आइए जरा ध्यान से देखिए। अब अगर आप NO2 लगाते हैं तो जैसे ही, ध्यान से तसल्ली से करो बेटा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हलवा हो सकता है, लेकिन मैं मानता हूं कि तसल्ली से सीखी गई चीज आपको बहुत हेल्प करेगी। आपने एक NO2 लगाया, अच्छा क्वेश्चन यहां फ्रेम किया जा सकता था। एक NO2 लगाने से माइट बी पॉसिबल कि कुछ चेंजेस देखने को मिले, लेकिन यहां जो चेंज देखने को मिला है वो आपके फेवर में। अब अगर आप ध्यान से देखें तो NO2 के रिस्पेक्ट में भी यही पोजीशंस एक्टिवेटेड है, सही है या नहीं? अजय, यहां कहीं भी मेजर माइनर की चर्चा नहीं हुई है। अगर मेजर माइनर की चर्चा नहीं हुई है तो बन सकते हैं लिखा हुआ है, विच कैन, या लिखा कैन नॉट, यानी कि अगर थोड़े से भी बन रहे हैं तो वो हमें कंसिडर करने। आप देख सकते हैं ये मेजर आया होगा पहली बार में, ये माइनर आया होगा, बट आया होगा। अगर मैं फर्दर इस पे नाइट्रेशन कराऊंगा तो मेरे भाई आप फिर से देख सकते हैं ये Cl, ये Cl, यहां भी NO2 आ सकता है, और ये हुआ मेजर। और साथ में अगर आप ध्यान से देखें यहां भी NO2 आ सकता है या नहीं, सही है। तो ये हो गया आपका इस केस का माइनर। क्लियर है भाई लोग? और क्या ही बताऊं मैं आपको, खत्म। देखो जरा आंसर बताओ। पहला बन रहा है क्या? हाँ, ये माइनर प्रोडक्ट है, बन रहा है, ठीक है, ये बनेगा। दूसरा ये भी बनेगा, ये मेजर है। तीसरा वाला ये सेकंड स्टेप का माइनर है। ये वाला, ये कौन सा, ये कौन है? नहीं बनेगा, कैन नॉट, कैन नॉट, नहीं, तुम नहीं बन सकते भाई। किसने कहा तुम बन जाओगे? जवाब है चाइना, जवाब चाइना है। अनंतुला राजू, ये क्वेश्चन ईल्ड को लेकर नहीं है, आपकी जो ओरिएंटिंग साइट है उस पर लग सकते हैं, बिल्कुल लग सकता है। कौन था, मैं भूल गया, अभिषेक रॉय, पॉलीनाइट्रेशन पॉसिबल नहीं होगा। डोंट से दिस, ध्यान से सुनिए क्वेश्चन किलिंग।
which cannot be formed on nitration of 1,3-dichlorobenzene. समझ में आया या नहीं? अच्छा, मैं अगर आपसे केवल ये क्वेश्चन पूछूं कि आईआईटी जेई में अगर ये आता है या कहीं भी आता है, आईआईटी जेई क्या, ये क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है, यहां से, तो क्या इसका नाइट्रेशन कराते या नहीं कराते? बस मुझे इतना बता दो, क्या इसका नाइट्रेशन कराते या नहीं कराते? यहां से अगर क्वेश्चन स्टार्ट होता, कराते ना भाई? अरे कराते ना भाई? चलिए जी, ये देखिए एक हलवा सा क्वेश्चन आया ग्रिग्नार्ड का, इससे हलवा कुछ नहीं हो सकता। और तो और तुम्हें एक्स बना कर दिया है, एक्स तुम्हें बना कर दिया है, पीछे लगे रहा एक्स को अब हमने भुला दिया है, भुला दिया है उसको हमने धीरे धीरे। मेरे भाई ये ऑप्टिकली प्योर है, देखें यहाँ ये कायरल सेंटर है एंड ये फिक्स है बिकॉज इट इज डैश, और इस पे डाला है मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। 500 बार कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चन यार, मूड खराब मत करिएगा। सही है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस की गई है, H+ वाटर, ठीक है। तो मेरे भाई आपको याद है 3 डिग्री एल्कोहल बनेगा, और ग्रिग्नार्ड जो है, याद रखना, ग्रिग्नार्ड जो है वो अटैक करेगा यहां पर, तो आएगा OMgI, और ये आ गया आपका CH3, और ये है डैश डैश डैश, और ये कायरल सेंटर है। तुमने कर दिया एसिडिक हाइड्रोलिसिस। पता है यार, ये क्वेश्चन बनाने वाले इतने डैश हैं, क्या हाइड्रोलिसिस है इसमें? बताओ किसकी हाइड्रोलिसिस है? OMgI की, OMgI बोलने का ही मन कर रहा है और कुछ नहीं। अगर आप ध्यान से देखो, so this new center is not chiral, this new center is not chiral, ये कायरल नहीं है, क्योंकि अगर आपने देखा हो ये भी CH3 है और ये भी CH3 है। समझ में आया या नहीं? तो मेरे भाई ऑप्टिकली प्योर था, ऑप्टिकली प्योर रहेगा, ऑप्टिकली प्योर था, ऑप्टिकली प्योर रहेगा। क्या आप समझ पा रहे हैं या नहीं? बोलिए, ये तो सही हुआ होगा दोस्त, आंसर है बी, आंसर है बी। क्लियर है? शिवांश कटारे ओवर कॉन्फिडेंस में कट गया बेटा, आपका ओवर कॉन्फिडेंस में कट गया। अरे डैश वो कायरल ही नहीं है, मिथाइल पहले से भी लगा है, मिथाइल बाहर से भी आ रहा है। समझ में आया? क्वेश्चन बनाने वाला यही सोच रहा था कि तुम देखते डायस्टीरियोमर मारोगे। अरे मैं बता रहा हूं ना, तुमने जल्दीबाजी, क्वेश्चन बनाने वाले को पता था कि तुम फिक्स ऑप्टिकली प्योर सुनते ही सोचते हो एक बन जाएगा, और एक क्या कर सकते हैं दोस्त, आगे बढ़ना पड़ेगा। बताओ जरा इस क्वेश्चन के बारे में बताओ, इस क्वेश्चन के बारे में बताओ। ये क्वेश्चन एल्डोल टाइप है, चाचू का घर याद करो, हमने इस टाइप से किया था। डी में क्या था? है ऑप्टिकली इनएक्टिव एल्कोहल। हाँ बिल्कुल सही, वेब सीरीज टीवी ने क्या बात कही है, कह रहा है एक्स ने फिर काट दिया। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बुद्धि नहीं लगाओगे तो ऐसे ही कटवाओगे। अरे भैया एक्स को देखते पहले तमीज से समझना था। वो खुद बोल रहा है एक्टिव है, प्योर वाला है, एकदम प्योर वाला। क्वेश्चन बोल रहा है ये एकदम प्योर वाला है, भैया बच के रहना चाहिए था प्योर वाली चीज से। मिस्टर अनंतुला राजू, यू आर राइट, यू आर राइट। नहीं नहीं अनंतुला राजू, अनंतुला राजू 2 इज रिवर्सिबल, 2 इज रिवर्सिबल, 2 इज मोर रिवर्सिबल। मेरे भाई ये क्वेश्चन जो है सिलेक्टिविटी पर डिपेंडेंट है। आइए मैं इसे लेकर चलता हूं थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड पर, उधर स्पेस है वहां करेंगे। ठीक है, तैयार हैं आप? नेक्स्ट स्लाइड पर चलें। आइए मैं एक बार क्वेश्चन देख लेता हूं। LDA THF -78 PSCHO H2O। आइए
सारे लोग क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन इज समथिंग लाइक, ये है क्वेश्चन, देखें प्लीज। और डाला गया है मेरे भाई सबसे पहले एलडीए, एलडीए -78 डिग्री सेंटीग्रेड फर्स्ट। सेकेंड पे डाला गया है PHCHO, कंप्लीटली एल्डोल टाइप रिएक्शन है। एंड थर्ड में क्या, वाटर है? हाँ वाटर है, ये है वाटर। और यहां डाला गया है TEA, ट्राइएथाइलमीन। एंड टेम्परेचर रूम टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। सेकेंड पॉइंट में PHCHO है। एंड थर्ड पॉइंट, ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे करो, ये बिल्कुल एडवांस टाइप का क्वेश्चन है। नहीं, डाई बहुत रिएक्शन -78 पर होती है शिवांश कटारे। एलडीए यूज होता है अक्सर -78 पर। मैं आपको बताऊं डाइवल एच यूज होता है अक्सर -78 पर। ओजोनाइट भी बहुत सारे बनाए जाते हैं वेरी लो टेम्परेचर अराउंड -78। तो मेरे भाई यहाँ एक्स एंड वाई, हम भी एक्स वाई नहीं 1 एंड 2 बचोगे, यहाँ बच सकते हो क्योंकि यहाँ एक्स वाई नहीं है। एक्स वाई होता पीछे लगेगा, हम छोड़ देते हैं एक्स को, तुम छोड़ देते हैं। आइए जरा ध्यान से देखिए, रिलेटिवली ये लो टेम्परेचर रिएक्शन है और रिलेटिवली ये हाई टेम्परेचर रिएक्शन है। अपने हिसाब से टेम्परेचर मत मानना, रिलेटिव होता है। तो यहाँ रिएक्शन कैनेटिकली भागेगी और यहाँ रिएक्शन थर्मोडायनेमिकली आगे प्रोसीड करेगी। तो अगर मैं यहां से स्टार्ट करके लेकर चलूं, सो व्हाट इज योर एलडीए? एलडीए इज ए बल्कियर बेस हैविंग N-, लुक एट दिस, ये है एलडीए, वेरी बल्कियर एंड बीइंग सेलेक्टिव। टेम्परेचर आप देखें बहुत कम टेम्परेचर है और कम टेम्परेचर पर आपको याद है काइनेटिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन चलती है। आपको पता है इसके पास 2 अल्फा साइड्स हैं, एक ये और एक अल्फा ये। तो एलडीए बीइंग ए स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा बताइए, बताइए, इसे डीप्रोटोनेट कर देगा। एंड डीप्रोटोनेट करेगा, कलर ले लूं मैं यार, और आपको देगा एक इनोलेट आयन, एक इनोलेट आयन। सही है या नहीं बेटा? मैं यहां थोड़ा सा डिटेल्ड थ्योरी पढ़ने में आपको इतना थोड़ा अलग से चीजें देखनी पड़ेंगी। ये है CHOPH, लो टेम्परेचर पर रिएक्शन वहां से जाती है जहां से आसानी से जा सकती है। सुन ले आप, रिएक्शन वहां से जाती है जहां से आसानी से जा सकती है। ये देखिए मैंने पूरी रिएक्शन आपको लिख कर दे दी। तो मेरे भाई ये आपको मिलेगा एज ए फर्स्ट, ये मिलेगा एज ए फर्स्ट। अगर आप ध्यान से देखें तो ये इनोलेट जो बना है, ये इनोलेट कार्बन आयन, मैं आपको बता दूं इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो ये है, ये देखिए ये। वहीं अब अगर मैं सेकेंड रिएक्शन को लेकर आगे चलता हूं, सेकेंड रिएक्शन को आगे लेकर चलता हूं, ट्राइएथाइल एमीन, बल्कियर ये भी है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये रिएक्शन एक्चुअली रिवर्सिबल होगी क्योंकि ये वीक बेस है, क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, ये वीक बेस है और ये रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग बेस है। जीओसी में तुमने पढ़ा है रिएक्शन वीकर बेस की साइड में भी जाती है। अगर रिएक्शन वीकर बेस की साइड में भी जाती है तो यहां से डीप्रोटोनेशन होगा और आप देख सकते हैं ये रिलेटिवली क्या है, ज्यादा स्टेबल इनोलेट, ज्यादा स्टेबल इनोलेट। ये वाली साइड जो है, दिस इज गोइंग टू टेक पार्ट इन रिएक्शन। बेंजल्डिहाइड इज ऑब्वियसली बिहेविंग लाइक इलेक्ट्रोफाइल। तो ये वाली जो कार्बन साइट है ये यहां अटैक कर देगी और बनने वाली चीज मैं पीएच से लिखूंगा, PHCHO-, यहां 2 मिथाइल, ये इधर ये इधर, एंड वाटर इज गिविंग यू प्रोटॉन, आई मीन सप्लाइंग H+, कोई सोर्स माना जा रहा है यहां पर। ये आ गया जवाब। अभिषेक रॉय वीक है तो मोर एसिडिक H को निकालेगा ना? नहीं, वो सारी चीजें कर लीजिए, इनका एक बड़ा अच्छा फंडा है, सारे कर लीजिए, ये रिवर्सिबल रहेगा। तो मेन फंडा इज रिवर्सिबल, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, तुम्हारा पॉइंट बिल्कुल सही है, इन्होंने एक बड़ा अच्छा पॉइंट बोला है। अगर आपको याद हो हमने केसीपी डीसीपी में सेम टाइप से एक्सप्लेनेशन दिया था। ये कह रहे हैं तो ये मोस्ट एसिडिक को निकालेगा, आई एग्री, इनकी बात से मैं हो जाता हूं सहमत। लेकिन मुद्दा ये है कि ये रिएक्शन रिवर्सिबल नेचर रखता है।
रिवर्सिबल नेचर में वो ज्यादा बनेगा जो ज्यादा स्टेबल है। रिवर्सिबल रिएक्शन में वो ज्यादा बनेगा जो ज्यादा स्टेबल है। दैट्स व्हाई ये वाली चीज बनती है। नूब कह रहे हैं यहां पर वीक और स्ट्रॉन्ग का क्या खेल है। द ओनली केस इज रिवर्सिबिलिटी एंड हाई रिवर्सिबिलिटी, टेम्परेचर का केस है। along with basic strength, this question is also related with temperature range। इन्होंने बहुत अच्छा बात बोली, इन्होंने कहा वीक बेस है तो स्ट्रॉन्ग एच भी नहीं निकालेगा तो ये वाला बनाएगा, लेकिन इनोलेट यही सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो यही ज्यादा मात्रा में रहेगा। रिवर्सिबल रिएक्शन का ये फंडा होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन का ये फंडा होता है। ये रिवर्सिबल जा रहा है, ये रिलेटिवली रिवर्सिबल नहीं। गॉड ब्लेस यू गगन, सौरभ पांडे गॉड ब्लेस यू। ये क्वेश्चन कितना आसान था लेकिन अच्छा है पूछने का। याद करो ऐसे क्वेश्चन हमने किए हुए हैं, बुक में भी बहुत ऐसे क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चन बुक में भी बहुत हैं। करेक्ट ऑर्डर ऑफ द गिवन रीजन टू कन्वर्ट बेंजीन को बनाना है मेटाक्लोरोब्रोमोबेंजीन, इसमें बनाना है, बताओ मेटाक्लोरोब्रोमोबेंजीन। आंसर डी बोल रहे लोग, डी बोल रहे। मेरे भाई एक बात तो समझ में आ गई कि सीएल लगा के बीआर नहीं आएगा, बीआर लगा के सीएल नहीं आएगा, क्योंकि ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? सीएल लगा के बीआर नहीं आएगा, बीआर लगा के सीएल नहीं आएगा, तो हमें पहले एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप चाहिए। और आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, केवल 2 ही ग्रुप हैं जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हैं जो लगाए जा सकते हैं। ये हलवा क्वेश्चन है, उड़ा दो इसे हवा में। देखो जरा क्यों है हलवा। एक सल्फोनेशन से तुम मेटा डायरेक्टिंग ला सकते हो और एक नाइट्रेशन से तुम मेटा डायरेक्टिंग ला सकते हो, सही बात है या नहीं? तो मेरे भाई किसी भी एक हेलोजन को तुम पहले NO2 लगाओ या सल्फोनेशन कराओ, उसके बाद दूसरा NO2 उसके मेटा पर आएगा। मानते हो या नहीं? मानते हो या नहीं? लेकिन मेरे भाई आपको एक और बात बता दूं कि NO2 को हटाकर हेलोजन लाना बहुत आसान है। तो मेरे ख्याल से इट शुड स्टार्ट फ्रॉम 8 से स्टार्ट होना चाहिए। चलो ट्राई करते हैं। HNO3 H2SO4 नंबर 8, जैसे ही तुमने ये डाला तुम्हारे पास आ गया NO2। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप जरा ध्यान से देखो, अब Cl लगा लो नंबर 2 से, नंबर 2 से Cl लगा लो, क्योंकि NO2 मेटा डायरेक्टिंग है। तो ये आ गया भाई साहब। अब NO2 को Br में बदलना हमारा एकमात्र उद्देश्य है, तो रिड्यूस कर लो नंबर 4 से, नंबर 4 से रिड्यूस कर लो Cl, ये आ गया NH2। अब नंबर 3 से डाइजोनियम बना, अरे हो गया, नंबर 3 से डाइजोनियम बना लो N2+, समझ में आया या नहीं? एंड नंबर 9 हो गया जी, हो गया। आंसर आया दुबई। तुम लोग सही बोल रहे थे, 1 से ये है, ये वाला एक बार ट्राई कर लो। 1 से क्या किया, SO3H आया, 2 से लग गया Cl, ठीक है। 5 पर क्या किया, Mg हो ही नहीं सकता, सल्फोनिक एसिड लगा हुआ है। अगर आप H2SO4 डालोगे तो यहां आया SO3H, ये मैं फर्स्ट ट्राई कर रहा हूं। फिर आप चलो सेकेंड डालकर Cl लगा लोगे, लेकिन मेरे भाई Mg डालोगे तो मेरे भाई वो एसिड बेस रिएक्शन होकर सब कचरा हो जाएगा, डी आंसर है, वेरी गुड, डी लगाया, बहुत अच्छी बात है। ओहो, ये क्वेश्चन करने में कितना टाइम लगाया तुमने वहां पे? 44 का कह रहा है कायरल हाइड्रोकार्बन है और उसका कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कर दिया तो एक अकायरल प्रोडक्ट बना है। अब कह रहा है हाइड्रोकार्बन बताओ, क्या बकवास है। सिस कैसे कैसे ऑप्शन दे दिए, ए देखने का मतलब ही नहीं है। बी है 3 मिथाइल 2 पेंटीन,
ये क्या बकवास करते हो तुम? जनाब शर्म नाम की भी चीज नहीं है। 4 अरे भाई साहब बस यही बचा है क्या? 45 सेकेंड। जय बात। इजी नहीं, बहुत इजी है मेरे भाई, बहुत इजी है। ये है ऑप्टिकल, ये कायरल सेंटर, यही ऑप्टिकल एक्टिविटीज को कर सकता है। डी इज आंसर, डी इज आंसर, डी 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 इज आंसर। अगर तुम्हें याद हो, हमने 8 पेपर में ये क्वेश्चन 3 से 4 बार किया। एसिटल कीटल भर भर के आ रहा था, भर भर के आ रहा था। याद करो, एसिटल और कीटल भर भर के आ रहा था यानी। और एक इस टाइप का ही क्वेश्चन किया था मेरे भाई, जिसमें मैंने आपको ओपन करना भी बताया था। एसिटल और कीटल को ओपन कैसे करते हैं, एसिटल और कीटल को ओपन कैसे करते हैं। और मैंने आपको कहा था इसकी कॉमन बॉन्ड, ये देखिए कॉमन कार्बन वाली बॉन्ड टूटती है। इधर एच आएगा, इस कार्बन पर OH आएगा, इधर एच आएगा, इस कार्बन पर OH आएगा। याद करो, सेम क्वेश्चन इस टाइप का हमने किया हुआ है। अगर अगर ये पहले क्या रहा होगा वो देखेंगे, उस पर करेंगे खूब सारी बात। यहां आ गया कहने को 2 OH, ये मिथाइल है। यहां एक OH आया है और एक OH यहां आया है। मेरे भाई जरा ध्यान से देखो, यहां डबल बॉन्ड O आ गया, ये ऐसा है, ये OH है एंड ये OH। अब IUPAC नाम या स्ट्रक्चर मैच कराना, ओ माय गॉड, बस स्ट्रक्चर मैच कराना है। इथाइल कीटोन होना चाहिए दोस्त। देखो, योर कंपाउंड मस्ट हैव इथाइल कीटोन। 1 2 3 4 पर मिथाइल होना चाहिए, 6 पर मिथाइल होना चाहिए, 7 8 पर OH होना चाहिए। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। नंबर करें, नंबर 1 2 3 4 5 6 पर 7 8। बॉम्बे आंसर है, बॉम्बे आंसर है दोस्त, चेक कर लो। हाँ 2018-19 वाले में किए। कोई डाउट है क्या किसी को इसमें? किसी को कोई डाउट है क्या? किसी को कोई डाउट है क्या? बताइए। अगर वो सल्फ्यूरिक की जगह एसिड मिक्सचर देता तो वो नाइट्रेटिंग मिक्सचर ही हो जाता शिवांश कटारे। फिर वो नंबर 8 से मैच कर जाता, वो नंबर 8 से मैच कर जाता। मेरे भाई इससे कचरा क्वेश्चन कोई हो सकता है क्या? इस क्वेश्चन को देखो, अगर तुमने 10 सेकंड से ज्यादा लगाया तो तुम चुनिंदा क्वालिटी के कच्चर हो। कह रहा है एसिडिटी बताओ, एसिडिटी, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। मेरे भाई ये ईस्टर है, ये एक कीटोन है, ये एक ईस्टर, एक कीटोन। ओ माय गॉड, डू यू नो दैट एसिटाइल एसीटोन, एसिटाइल एसीटोन फोर्थ से अच्छा कौन है? तुमसे अच्छा कौन है? तुमसे अच्छा कौन है? एंड देयर इज ओनली वन ऑप्शन, देयर इज ओनली वन ऑप्शन इन विच फोर्थ इज गुड। क्या है यार, ऐसे ऐसा करोगे क्या? ऐसा, ये भैया लो 11वीं का क्वेश्चन फिर से आया, 11वीं का क्वेश्चन फिर से आया। बिकॉज यू ऑल नो दैट एसिटाइल एसीटोन का जो कंजुगेट बेस है, देखें जरा, जो कंजुगेट बेस है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा बहुत जबरदस्त, मानते हो या नहीं? एंड बिकॉज इन दिस कंजुगेट बेस नेगेटिव चार्ज जो है वो बहुत ज्यादा डिस्पर्स होगा, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएंगे एंड इफेक्टिव रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आएंगे। इट मींस इट इज वेरी वेरी एसिडिक। ये 48 एक क्वेश्चन है, पढ़ते और हो जाता, पढ़कर हो जाएगा। 48 पढ़कर हो जाएगा मेरे भाई, पढ़ लो बस, जवाब दो। यस शिवांश कटारे, यू आर राइट। मेरे भाई ये कह रहा है पैरा क्लोरो एनिलीन है।
ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो पहले। को एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्ट कराया गया, ये केस 2 है, एडिशन एलिमिनेशन, SNA, NH एसाइलेशन भी बोल सकते हैं, जिससे बन गया होगा NHCOCH3, ये होगा Cl, साथ में आया होगा एसिड, वीक एसिड। पिरिडीन यहां पर लिया गया था एज ए न्यूक्लियोफिलिक कैटलिस्ट, ये लिया जाता है। ये क्रूड मिक्सचर देता है जिसमें ये 94% है, ओके, ये 94% है, एंड 6%, ओ माय गॉड, इन्होंने बाकी किसी की बात ही नहीं की है, तो क्यों ना इसे हटा दिया जाए, इसे हटा दे। और ये कह रहा है कि 6% जनाब, 6% अनरिएक्टेड अमीन है, एंड दिस योर अनरिएक्टेड अमीन रिएक्टेंट ही है, ये है 6%। यानी कि प्रोडक्ट में तुम्हें एक मिक्सचर मिल रहा है, प्रोडक्ट में एक मिक्सचर मिल रहा है। अरे मिस्टर एस कवाकर, केवल क्वेश्चन पढ़ा करिए, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं और हो जाएगा। ये एरा फ्रॉम द फॉलोइंग, 11वीं का क्वेश्चन है ये जीओसी का, 11th का क्वेश्चन है जीओसी का। बेस्ट ट्रीटमेंट सुटेबल फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ पैराक्लोरोएसिटिलाइड इज, क्या तुम्हें पता है एमाइड्स न्यूट्रल इन नेचर होते हैं, एमाइड्स आर न्यूट्रल इन नेचर, लेकिन NH2 आर बेसिक इन नेचर। और आपसे बस इतना पूछा गया है, हाउ कैन यू प्यूरिफाई। मेरे भाई सोचिए, चलिए, ट्रीटिंग द रिएक्शन मिक्सचर विद मिथाइल आयोडाइड, इससे होने क्या वाला है, जो अनरिएक्टेड अमीन है वो रिएक्शन तो करेगा, वो रिएक्शन तो करेगा, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। हमें इससे कोई फायदा नहीं हो रहा, सेपरेशन नहीं हो रहा, प्यूरिफिकेशन, वॉशिंग एन ईथर सोल्यूशन ऑफ द क्रूड ऑयल विथ एक्वस, ब्राइन डाला गया है, ब्राइन। मेरे भाई ये बेसिक है तो कुछ एसिडिक डालो ना दोस्त, ये बेसिक है तो कुछ एसिडिक डालो, एसिडिक भी चलेगा, ये हुई ना बात। वॉशिंग एन ईथर सोल्यूशन ऑफ द क्रूड प्रोडक्ट विथ 5% कोल्ड एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड। मेरे भाई जैसे आप ये डालोगे 5% कोल्ड एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड, ध्यान से सुनना, पहले ईथर सोल्यूशन, ये एक ईथर सोल्यूशन है मेरे भाई, और इसे वॉश कर रहे हैं। जब इसे वॉश करेंगे ना, दिखेगा कि नहीं दिखेगा, ध्यान से सुनना, तो कंटेनर में 2 लेयर बन जाएगी मेरे भाई, एक लेयर बनेगी ईथर की और एक एक्वस डाला, एक बनेगी जल की। जल में जाएगा तुम्हारा अनरिएक्टेड अमीन, क्योंकि वो सॉल्ट बना चुका होगा H2SO4 के साथ, एंड सॉल्ट होगा वाटर सॉल्युबल। जबकि ईथर में तुम्हारा रह जाएगा एसिटिलाइड, पैराक्लोरोएसिटिलाइड, पैराक्लोरोएसिटिलाइड। तो C इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट चॉइस। सोडियम कार्बोनेट बेसिक होता है, इसलिए ये राइट चॉइस नहीं है, ये राइट चॉइस नहीं है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? क्या क्लियर है? जल्दी बोलो, कर लोगे? चलिए, बधाई हो। मूविंग फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लो भाई साहब, मोर देन 1 करेक्ट आ गया, एंड ये क्वेश्चन एक्चुअली जो है बायोमोलिक्यूल का है। आर्यन अगर आप सब अच्छी तरीके से कर रहे हैं तो कीप इट अप, अच्छे तरीके से करिए, सब चीजें खत्म हो जाएंगी। मेरे ख्याल से आपको करते रहना चाहिए, ज्यादा नहीं बचा, एक 2 बड़े चैप्टर्स आएंगे, उसके बाद सब छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। ये क्वेश्चन किया था क्या किसी ने? यार इस क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से करने में बड़ा मजा आएगा। कह रहा है करेक्ट स्टेटमेंट बताना है अबाउट द पायरनोज फॉर्म, इसी फॉर्म के बारे में बताना है ऑफ ए सुगर। चलिए जरा ध्यान से देखिए, ये कह रहा है इट एग्जिस्ट इन 2 एनोमेरिक पायरनोज फॉर्म, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि आप देखें ये वाला कार्बन है एनोमेरिक कार्बन, सारे लोग देख रहे हैं क्या? ये कार्बन एनोमेरिक कार्बन है, एंड ये अल्फा एंड बीटा हो सकता है,
अल्फा एंड बीटा हो सकता है। इट रिएक्ट्स विद टॉलेंस रीजन टू गिव ए सिल्वर मिरर। मैं आप सबको बता दूं कि ये दरअसल क्या है, ये वाला सेगमेंट जो है ये है हेमी एसिटल, ये है हेमी एसिटल एंड टॉलेंस रीजन जो है वो हेमी एसिटल से रिएक्शन कर लेता है, हेमी एसिटल से रिएक्शन कर लेता है। तो मेरे भाई बिल्कुल ये भी करेक्ट हो जाएगा, समझ में। अब मजेदार बात देखना, ये कह रहा पेंटा ओ मिथाइल डेरिवेटिव। ओ मिथाइल डेरिवेटिव अगर आपको बनाना है तो आपको क्या करना है मैं आपको बता दूं कि जितने अल्कोहल है उसका जो H है वो Me में चला जाएगा, मतलब एक तरीके से ईथर बन जाएगा। और ये आपको अब हेमी एसिटल इसमें नहीं रहा, अब इसमें हेमी एसिटल नहीं रहा, अब ये एसिटल हो गया। एंड एसिटल जो है वो टॉलेंस या फेलिंग के साथ नो रिएक्शन करता है, या बोला जाए टॉलेंस को रिड्यूस नहीं करता, टॉलेंस को रिड्यूस नहीं करता, नॉट रिड्यूसेस टॉलेंस, इसीलिए इसे नॉन रिड्यूसिंग बोलते हैं। तो पेंटाउन का डेरिवेटिव ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। एंड नेक्स्ट बताइए, इट रेजिस्ट रिडक्शन विद एक्वस सोडियम बोरोहाइड्राइड। ये बताओ यार कोई, ये कह रहा है ये एक्वस सोडियम बोरोहाइड्राइड को के रिडक्शन को रेजिस्ट करता है। बोलिए बोलिए बोलिए, ये एक्वस सोडियम बोरोहाइड्राइड के, मेरे भाई आपको मैं बता दूं सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है NaBH4 ये खुद वाटर में लिया गया है। आप देखिए, इट मींस इट कांट रिएक्ट विद पोलर सॉल्वेंट, ये पोलर सॉल्वेंट से रिएक्ट नहीं करता। क्यों क्यों गलत है रे शिवांश कटारे, क्यों गलत है? ये टॉलेंस रीजेंट से रिएक्शन करके सिल्वर मिरर देगा ना भाई, क्यों नहीं करेगा? मेरे भाई इट रेजिस्ट रिडक्शन, देखिए कितना सुंदर वर्ड लिखा है, कितना सुंदर वर्ड लिखा है, इट रेजिस्ट रिडक्शन विद एक्वस सोडियम बोरोहाइड्राइड। मना नहीं किया है, मना नहीं किया है, केवल लिखा रेजिस्ट। रेजिस्ट इसलिए क्योंकि NaBH4 इज अ माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, और ये बहुत कंफर्टेबली रिड्यूस नहीं, पोलर सॉल्वेंट या पोलर कंडीशन में रिएक्ट नहीं करता। इसका ऑल है, ऑल ऑल ऑल। मेरे भाई इट रेजिस्ट लिखा हुआ है, इट रेजिस्ट। अगर यहां पर LiLH4 होता तो हम मना कर देते, अगर LiLH4 होता तो हम मना कर देते। मेरे भाई रेजिस्ट वर्ड लिखा है उसकी वजह से, क्योंकि आपको याद हो मैंने आपको एक बात बोली थी, डी ग्लूकोज को अगर आप किसी भी बुक में पढ़ें तो NaBH4 से ही रिड्यूस करते हैं। याद करो बनता था सॉर्बिटॉल, याद करो बनता था सॉर्बिटॉल, सॉर्बिटॉल बनता था। एंड LiLH4 कोई चर्चा नहीं करता, क्योंकि LiLH4 ना बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। LiLH4 ना डी ग्लूकोज पोलर सॉल्वेंट में एग्जिस्ट करता है, वहां LH बर्बाद हो जाएगा, वहां LH बर्बाद हो जाएगा। ये ठीक क्वेश्चन था, ओ इसके लिए स्लाइड छोड़ी थी हमने, आवश्यकता ही नहीं पड़ी। ये लो 11वीं का क्वेश्चन, बधाई हो 11वीं का क्वेश्चन, 11वीं का क्वेश्चन एक और आया, गिवन बिलो आर आइसोमेरिक मीन, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। P and Q both will give unstable product respectively with NaNO2 in HCl। P क्या है ये, एंड Q क्या है ये। P है एरोमेटिक केमीन, एरोमेटिक केमीन है ना, और ये है एलिफेटिक केमीन, एलिफेटिक केमीन। क्या तुम्हें याद है लो टेम्परेचर पर ये स्टेबल प्रोडक्ट देता है, ये अनस्टेबल देता है। गलत बात नहीं करेंगे, गलत बात नहीं करेंगे। तो मेरे भाई ये क्या हो गया, ये इनकरेक्ट, सही है। रिएक्शन ऑफ ऑल अमीन विद HCl इज एक्सोथर्मिक, हाँ ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, सही है। रिएक्शन ऑफ बेंजीन सल्फोनिल, हिंसबर्ग्स टेस्ट है, हिंसबर्ग्स टेस्ट, याद आया।
गिव ए सॉलिड प्रोडक्ट विच इज सॉल्युबल इन एक्वस, मतलब मस्ट हैव प्राइमरी अमीन। प्राइमरी अमीन किसकी करा रहा, एस। अरे यार ये इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि ये सेकेंडरी अमीन है, टेस्ट प्राइमरी अमीन का लिखा हुआ है। Q हैज हाईएस्ट बेसिसिटी अमंग दीज, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये एलिफेटिक अमीन है, क्योंकि एलिफेटिक अमीन है, ये करेक्ट है। तो मेरे भाई इसका आंसर आया ए एंड सी, ए एंड सी। क्यू करेक्ट है, क्यू हैज द हाईएस्ट बेसिसिटी, यस। ये क्या बोल रहा, 49 का डी नॉट क्लियर, 49 का डी। मेरे भाई शिवांश कटारे, डी ग्लूकोज इज रिड्यूस्ड बाय सोडियम बोरोहाइड्राइड। ये रेजिस्ट इसलिए कर रहा है क्योंकि माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इस H को हटाना इसके लिए आसान नहीं होगा, इस H को हटाना इसके लिए आसान नहीं होगा। आदित्य अग्रवाल, आई एम टॉकिंग अबाउट द सेम। NaBH4 देखो लिखा है एक्वस सोडियम बोरोहाइड्राइड, एक्वस सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो ये रेजिस्ट करता है क्योंकि ये बहुत आसानी से H को नहीं हटा पाता। पुष्पेंद्र जेई, गॉड ब्लेस यू। चलिए जी अगला क्वेश्चन, ये एक सेलेक्टिविटी का क्वेश्चन है जो पहले पिछले 5-7 सालों में IIT एडवांस ने खूब पूछा है। Which one of the reduction technique mentioned below is or not suitable for the following chemical transformation? बताओ जी, ये बताओ। नो मत करिए, एग्री, कोई दिक्कत नहीं है, लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन के हिसाब से है, बाकी आप अपनी मर्जी के राजा हैं, जो मना है वो करिए। मुझे बताइए जल्दी से, जल्दी से बताइए। 51। अगर इस क्वेश्चन के बारे में एक चीज याद दिला दूं मैं, अगर रेजिस्ट वर्ड को इन्होंने नॉर्मल तरीके से नहीं लिया है, ध्यान से सुनो, ये हमने बहुत फेमस रिएक्शन पढ़ी है, दैट डी ग्लूकोज इज रिएक्टेड विद NaBH4 टू गिव सॉर्बिटॉल, पढ़ा हुआ है कि ये रिएक्शन करता है। अगर यहां ये मना करते हैं इट डजंट रिड्यूस, तो मैं इसे क्या लिख देता, इनकरेक्ट, तो मैं इसे इनकरेक्ट लिखता। लेकिन रजिस्ट वर्ड है, मैं उसका मतलब ले रहा हूं। फिलहाल यहां आंसर आ रहे हैं, एडी आंसर आ रहे हैं भाई साहब। ओके, क्या है, नॉट सुटेबल, नॉट सुटेबल, नॉट सुटेबल। कुदेसिया और राशिद इज सेइंग ACD, ACD। which ones of the reduction is are not suitable। मेरे भाई पहली बात तो तुम लोग सुन लो कि बी जो है वो नॉट सुटेबल, आंख बंद करके लगा दो, आंख बंद करके लगा दो, क्योंकि आपकी कॉपी में मोस्ट इंपॉर्टेंट है LiLH4 होता है नॉट कीमियो सेलेक्टिव, नॉट कीमियो सेलेक्टिव। ये सेलेक्टिव रिडक्शन कभी नहीं कर सकता, ये सेलेक्टिव रिडक्शन कभी नहीं कर सकता। क्या भेजे में गया तुम्हारे, ये सेलेक्टिव रिडक्शन कभी नहीं कर सकता। एंड ये सुटेबल है, ये भी सुन लो, क्योंकि NaBH4 डबल को अनअफेक्टेड रखेगा और एसिड से रिएक्शन नहीं करेगा, ये कीटोन को रिड्यूस करेगा, कीटोन को कर देगा। सही है। अब बात बचती है सी और डी में, सी एंड डी में। तो मेरे भाई मैं आपको बता दूं, डाइवेल H की बात करें एंड B2S6, डू यू नो दैट B2S6 इज ए इलेक्ट्रोफिलिक रीजेंट, है ना। इट कैन ऑल्सो रिएक्ट विद एल्कीन, क्योंकि एल्कीन क्या है, न्यूक्लियोफिलिक है। वैसे देखा जाए ये सब इलेक्ट्रोफिलिक नेचर के हैं, बट एल्कीन न्यूक्लियोफिलिक है। तो B2S6 एंड B2S6 इज स्पेशलिस्ट, B2S6 इज स्पेशलिस्ट फॉर एसिड, डू यू नो दैट। तो ये तो कीटोन को रिडक्शन मांग रहा है, ये केवल कीटोन का रिडक्शन मांग रहा है। तो मेरे भाई ये भी गया नॉट सुटेबल, नॉट सुटेबल। यस अनंतुला राजू, यू कैन से एसिड एंड एसिडेमाइड, एसिड एंड एसिडेमाइड, ठीक है।
B2H6 तो एसिड के लिए तो बहुत बहुत ज्यादा यूज होता है। यस आदित्य अग्रवाल, यू आर राइट। अब मुझे बताओ, डाइवल एच बेस रिडक्शन क्या ये करा सकते हैं या नहीं? क्या, पहले मुझे बताओ कितने लोग जानते हैं कि कीटोन पर डाइवल एच रिएक्शन करेगा या नहीं करेगा? आप अपने लिखें, करेगा या नहीं करेगा, बस इतना बताएं मुझे। बताओ ये करेगा या नहीं करेगा? बताइए। अभिषेक रॉय। यस, वेल डन, वेल डन, वेल डन, बिल्कुल सही है। डाइवल कैन रिड्यूस कार्बोनाइल इनटू वन स्टेप रिडक्शन, एक स्टेप रिडक्शन मिल जाएगा। अनंतुला राजू कह रहे हैं नहीं, गलत बात है, ऐसी बात मत करो राजू। ओ राजू, वन स्टेप रिडक्शन करेगा, ये कार्बोनाइल को अल्कोहल में ले जाएगा। अनंतुला राजू कह रहे हैं नहीं होता। जाओ बेटा देखो, और अगर लिखा है नहीं होता है तो उसे करेक्ट कर लीजिएगा। राजेश शर्मा, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, नहीं डिपेंड नहीं करता, बिल्कुल डिपेंड नहीं करता। समझ में आया या नहीं मेरे भाई? डाइवल एच जो है वो कीमियो सेलेक्टिव होता है, इसलिए आप इसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये एक सुटेबल सीन है, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका आंसर जो होगा वो होना चाहिए बी एंड डी, बी एंड डी, बी एंड डी। राम गोपाल कह रहे हैं नहीं, ये जेई मेंस लेवल नहीं, एडवांस लेवल। शिवांश कटारे, डाइवल के पास कितने एच हैं देने के लिए? अच्छा जी, तो आप ये मान रहे हैं कि डाइवल हम 1:1 लेकर करा रहे हैं? ऐसा मत मानिए, गलत बात, गलत बात। ऐसे तो गधे NaBH4 नहीं करता, ईस्टर को 4H लेकर बैठा है, तो नंबर ऑफ एच से थोड़े होता है कुछ, रिएक्टिविटी से होता है। सिद्धार्थ शुक्ला, गॉड ब्लेस यू बेटा, सिद्धार्थ शुक्ला, गॉड ब्लेस यू। अभिषेक रॉय, आई एग्री, बट एसिड के लिए लीस्ट प्रेफर्ड होता है, ईस्टर के साथ रिएक्शन करता है। आप मुद्दा नहीं समझ रहे, मुद्दा समझिए पहले रिएक्टिविटी से। बदनाम गबरू, गॉड ब्लेस यू। रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी। एस कवाथलकर, क्वेश्चन क्या है थोड़ा क्लियर लिखिए, क्वेश्चन क्या है क्लियर लिखिए। लव यू टू बेटा, लव यू टू। देखो बी एंड ए तो बहुत क्रिस्टल क्लियर है, रत्ती भर भी उसमें कोई टेंशन मत लेना। समझ में आया कि नहीं? फिर बात करेंगे डी। डी बहुत क्लियर है क्योंकि B2H6 का कैरेक्टरिस्टिक एक COOH जिससे वो पक्का रिड्यूस करेगा, और एक कीटोन है जिससे वो रिएक्ट करेगा ही करेगा, तो ये नॉट सुटेबल हो गया। डाइवल एच जो है अक्सर ये लिया जाता है साइनाइड एंड ईस्टर के वन स्टेप प्रोडक्शन के लिए, साइनाइड एंड ईस्टर के, लेकिन ये कीटोन को भी आराम से रिड्यूस कर सकता है, आराम से। अरे कृष्णा सिंह, वो एसिड को भी कर देगा, नॉट कीमियो सेलेक्टिव है। आपको याद है आपकी कॉपी का क्वेश्चन है, ये कॉपी का क्वेश्चन है, ये आपकी कॉपी का क्वेश्चन है। जसकीरत सिंह, यस इट कैन बट डाइवल एच इज ऑफनली नॉट यूज्ड फॉर दिस पर्पस। Jaskira Singh, yes, it can, but it is not oftenly used for reduction of COOH because of less reactivity. अदनाम हुशिया, ऑल द बेस्ट। ये बहुत क्लियर है। आपका वो कार्बोनाइल ग्रुप पकड़ो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से घिरा हुआ है, या जहां पर स्ट्रेन आपका कम है, ये भी पूरा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, या एक यूनिवर्सल, यहां पर देखें स्ट्रेन वाला फंडा चलेगा। अगर आप इस पे वोटर डालते हैं, वेरी पॉपुलर कंपाउंड निनहाइड्रिन, डू यू नो दैट निनहाइड्रिन, ये OH,
एंड ये OH, जेमिनल डायोल बन जाएगा, हाइड्रेट बोल सकते हैं इसे, हाइड्रेट। यहाँ है Cl, यहाँ है Cl, यहाँ है Cl, ये C, ये OH, ये OH, क्लोरल हाइड्रेट। सदियों से आता रहा है ये क्वेश्चन, एंड ये है OH एंड ये है OH। ये देखिए मेरे भाई, वाई दे आर सो स्टेबल, बिकॉज यहां देख सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, 5 मेंबर्ड चिलेट बन रहा है। यहां देख सकते हैं 5 मेंबर्ड चिलेट बन रहा है। अगर आप यहां बात करें तो यहां एंगल स्ट्रेन यू कैन कैलकुलेट, 60 डिग्री का एंगल स्ट्रेन जो था वो यहां आकर 49 में कन्वर्ट हो गया है, 109 माइनस 60। तो एंगल स्ट्रेन में रिलीफ मिला है, यहां मिला है रिलीफ इन एंगल स्ट्रेन, रिलीफ इन एंगल स्ट्रेन। शिवांश कटारे, यस यस यू आर राइट। निनहाइड्रिन फोरेंसिक में यूज करते हैं फिंगरप्रिंट्स को पता करने के लिए। तो मेरे भाई ये था आज का पेपर, एंड आई होप आपने खूब अच्छा किया होगा। नहीं किया होगा तो आप देख लें, IIT के लिए हेल्प मिलेगी आपको इसके द्वारा। ठीक है दोस्तों, चलिए वेरी गुड। जल्दी अब मैं आपके लिए IIT मेंस के लिए एक सीरीज लेकर आऊंगा, एंड NCERT पर एक सीरीज लेकर आएंगे। कृष्णा सिंह, ये फिजिकल में है, फिजिकल में करेंगे। मैं जल्दी IIT मेंस की सीरीज लेकर आऊंगा। बदनाम गबरू कल लूंगा, मैं कल या परसों में मैं एक स्पेशल क्लास लूंगा अनअकैडमी पे। हाँ, इसका आंसर ABC है, यू आर राइट। आंसर मैंने नहीं बोला क्या इसका आंसर? इसका आंसर है ABC। क्लियर? हाँ ABC है। मैं आपकी दो तीन सीरीज है मेरे दिमाग में, एक मेंस की सीरीज है, एक NCERT की सीरीज है, और एक वाइवा की सीरीज है। जल्दी मैं इस पर बात करूंगा। थोड़ा सा मैं एक बार और सारे पेपर देख लूं, बाकी लोगों से बात कर लूं, फिजिकल और इनऑर्गेनिक वालों से। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या रहेगा इसका नेचर ऑफ क्या है, उसके हिसाब से मैं बताऊंगा कट ऑफ। ठीक है, आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय, टेक केयर। मेरे भाई आप लोग इस नाम से टेलीग्राम चैनल है SKM न्यूक्लियस एडू एकेडमी, उस पर आकर आप अपनी समस्याएं शेयर कर सकते हैं। एडू एकेडमी, मैं वहां आपकी समस्याएं एड्रेस कर दूंगा। SKM न्यूक्लियस एडू एकेडमी, ठीक है। और सेशन को लाइक करें और शेयर कर दें, बहुत सारे बच्चों को आपकी वजह से फायदा हो सकता है। चलिए टाटा बाय बाय, ठीक है। गॉड ब्लेस यू ऑल।